नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। पूरे देश में हाथरस की घटना को लेकर के सिर्फ एक ही मांग उठ रही है और वो है कि परिवार को न्याय मिले। उस युवती के साथ जो गलत हुआ है, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी की सजा हो, इस तरीके से सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर हैंडल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आमतौर पर ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, हर घटनाओं पर, हर विषयों पर बोलते रहते हैं। लेकिन आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाथरस की इस बड़ी घटना पर ट्वीट तक नहीं किया, संवेदनाएं व्यक्त नहीं की, ट्विटर के माध्यम से कुछ नहीं कहा। आखिर क्यों? ट्विटर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ क्यों नहीं कहा? हालांकि उन्होंने योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की, लेकिन ट्विटर के माध्यम पर अगर हम बात करें, ट्विटर एक जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन इस पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों रहे? हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर को देखा। आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पर क्या क्या ट्वीट किए, लेकिन हाथरस की घटना पर उन्होंने कोई ट्वीट क्यों नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर हैंडल को हम देखते हैं तो लिखा हुआ है, विशिंग माई फ्रेंड @POTUS @real Donald Trump and @flotus a quick recovery and good health। उस पर वो ट्विटर के माध्यम से कह रहे हैं। दूसरा ट्वीट है, लाल बहादुर शास्त्री जी was humble and firm, he epitomized simplicity and lab for the welfare of our nation। दूसरे ट्वीट की अगर हम बात करें तो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको लेकर के भी उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन हाथरस की घटना में कोई ट्वीट नहीं किया। साथ ही निर्मला सीतारमण के इंटरव्यू पर वो ट्वीट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक और ट्वीट है जिसमें वो लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन हाथरस की घटना पर किसी भी तरीके का ट्वीट उनका नजर नहीं आता। फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया। फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। थोड़े से नियम और परिश्रम से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। लेकिन हाथरस की घटना पर खामोश क्यों है? उनका ट्विटर खामोश क्यों है? एक और ट्वीट देखते हैं, अ कन्वर्सेशन ऑन फिटनेस विद वन ऑफ द मोस्ट फिट आइकॉन्स ऑफ टुडे द फिनोमिनल @IMV कोहली। कोहली से जो है वो बात कर रहे हैं फिट इंडिया को लेकर के, फिटनेस को लेकर के। लेकिन हाथरस की घटना में पत्रकारों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, पुलिस के द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है, परिवार के साथ जो व्यवहार वहां पर हो रहा है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर पर चुप्पी नजर आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा की। आमतौर पर ये टीवी पर नजर आ जाते हैं, टीवी पर हर डिबेट में नजर आते हैं, लेकिन इनका ट्विटर भी चुप नजर आता है, खामोश नजर आता है हाथरस की युवती के साथ जो हुआ उस घटना को लेकर के। और इनकी जो संवेदनशीलता, उसका स्तर देखिए आप, कि जब एक डिबेट में इनसे कहा भी गया इसको लेकर, उसके बाद भी इन्होंने किसी तरीके का कोई ट्वीट नहीं किया। मीनाक्षी जी, आपका प्रश्न वाजिब है, मैंने ट्वीट किया नहीं है, सही बात है। अब इनके ट्विटर के माध्यम से क्या क्या ट्वीट किए गए हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। संबित पात्रा का ये ट्वीट है, पूरी लोकसभा के सत्यवादी विधानसभा क्षेत्र में कणास प्रखंड के कणास ब्लॉक के अंतर्गत गढ़ बड़ापुर पंचायत के बादलपुर खां गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों को मोदी बाढ़ राहत किट वितरण करते हुए। दूसरा ट्वीट है इनका, @News18 India @7 PM, यानी कि टीवी डिबेट में शामिल होंगे, उसका एक ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन हाथरस की घटना पर किसी भी तरीके से ट्वीट करने से आखिर संबित पात्रा क्यों चुप है? आखिर किस बात का भय और डर है संबित पात्रा को? अगर ये घटना वाकई गलत मानते हैं तो ट्विटर के माध्यम से क्यों संबित पात्रा कुछ भी नहीं कह रहे हैं? अगर आप संबित पात्रा के ट्विटर पर जाएंगे, आपको मोदी किट वितरण के कई सारे ट्वीट उनके मिल जाएंगे। ऐसा लगता है कि बस उसी के लिए वो बैठे हुए हैं कि बार बार उसको रीट्वीट करते रहे, बार बार डालते रहे, लेकिन हाथरस की घटना पर चुप्पी साधे हुए हैं। सरल टॉक सिर्फ यही कहेगा कि हाथरस की घटना में परिवार को न्याय मिले और जो साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया जा रहा है वो लोगों के सामने आए। चलते चलते सभी युवाओं और नागरिकों से यही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर इतना फैलाइए कि हर नागरिक की मांग सरकार के कानों तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।